कौन पढ़ेगा? 9:05 तो हो गया ना? हाँ, 9:05 हो गया। कौन पढ़ेगा? किसी के पास है बुक? पढ़ो स्वामी जी, पुराना। पुराना है ना आपके पास? एडिटिंग कर दिया गुरुदेव ने। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन आंसर पढ़ा था, वो बार बार मुझे लग रहा है शेयर, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। किसी ने गुरुदेव से पूछा ना, मैं साधना इत्यादि भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ पता नहीं, पर फिर भी डर नहीं जा रहा है। गुरुदेव ने बोला और आसन करने के लिए, स्ट्रेच, जिसमें स्ट्रेच ज्यादा होगा। बोले जब नर्वस सिस्टम स्ट्रेच होता है तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है स्ट्रेस को हैंडल करने की, तो डर वगैरह ना चला जाता है फिर। बड़ा इंटरेस्टिंग है नहीं? ऐसे कभी मैंने भी नहीं सोचा था। बाद में फिर आज मैंने इस पे बहुत सोचा। नर्वस सिस्टम को स्ट्रेच करने के लिए ही सारा प्रोसेस है। जैसे ध्यान करते हैं तो नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रेच होता है, चैंटिंग करने से स्ट्रेच होता है, पर फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फिजिकल स्ट्रेच बहुत जरूरी है। तो इन केस अगर कोई ऐसा इशू है जो माइंड के लेवल पे हम नहीं संभाल पा रहे, तो हमको इस पर काम करना चाहिए। आसन और अच्छे से करें, आसन पे ध्यान दें, स्ट्रेच ज्यादा करें बॉडी को, ठीक ना? और पढ़िए विद्या जी, अब बुक पढ़ लीजिए। हैप्पी धनतेरस स्वामी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 4 मार्च 1999, ऋषिकेश, भारत। नॉलेज शीट नंबर 194, प्रेम और वासना। प्रेम में एक वस्तु भी जीवंत हो उठती है। पत्थर तुम्हें कुछ कहते हैं, वृक्ष तुमसे बातें करते हैं, चांद और सूरज और समस्त सृष्टि संजीव और दिव्य हो जाती है। वासना में एक संजीव प्राणी भी केवल वस्तु बन जाता है। तुम लोगों को भी वस्तु की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। प्रेम और वासना के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। ये इतने विपरीत है फिर भी इतने समीप। तुम्हें कुछ और मिले तो इस सूची में जोड़ देना। वासना तनाव लाती है, प्रेम विश्राम लाता है। वासना अंग पर केंद्रित होती है, प्रेम पूरे पर। वासना हिंसा लाती है, प्रेम बलिदान लाता है। वासना में तुम झपटना चाहते हो, प्रेम में कब्जा करना। प्रेम में तुम देना चाहते हो, समर्पण करना। वासना कहती है जो भी चाहूं वह तुम्हें मिले, प्रेम कहता है जो तुम चाहो वह तुम्हें मिले। वासना जर और कुंठा लाती है, प्रेम उत्कंठा और मीठा दर्द पैदा करती है। क्या बोला गुरुदेव ने? वासना कुंठा और जर और कुंठा। ज्वर। हाँ। हम्म, प्रेम उत्कंठा और मीठा दर्द पैदा करता है। वासना जकड़ती है और विनाश करती है। प्रेम मुक्त करता है और तुम्हें स्वतंत्र करता है। वासना में प्रयत्न है, प्रेम प्रयत्नहीन है। वासना में मांग है, प्रेम में अधिकार है। वासना तुम्हें दुविधा देती है, उलझाती है। प्रेम तुम्हें केंद्रित और विस्तृत होते प्रेम में तुम विस्तृत होते हो। वासना केवल नीरस और अंधकार में है,
प्रेम के अनेक रूप और रंग है। काम वासना में बंधा होने से पर व्यक्ति क्रोधित होते हैं और घृणा करने लगते हैं। आज संसार में फैली घृणा प्रेम के कारण नहीं, बल्कि वासना का कारण है। प्रेम में विनोदित है, सरलता है, वासना में कपट कपट है और छल युक्ति है। शिव भोलेपन और प्रेम के प्रतीक है। एक बार ध्यान में बैठे थे, तब कामदेव ने फूलों से के बाण से उनके ध्यान को खलल डाला। ध्यान से उठने पर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव मंद मंद को भस्म कर दिया। इस बात को समझकर कि जीवन कितना रंगीन है, लोग एक दूसरे पर रंग डालकर उत्सव मनाते हैं। जीवन में हर कई भूमिका निभाते हैं। यदि सभी भूमिकाएं आपस में मिल जाती तो जीवन अंधकारमय हो जाएगा। जैसे सभी रंगों के मिलते जाने पर होता है। ज्ञानी प्रत्येक भूमिका को स्पष्टता से अलग अलग निभाते हैं। जैसे कि इंद्रधनुष में सभी रंग पास पास में प्रदर्शित होकर इंद्रधनुष बनाते हैं। जय गुरुदेव। हमने एक बार डिस्कस किया था ये चीज, काफी समय हो गया। याद है कि हम लोग जब छोटे थे, खासकर हम लोग जो पुराने लोग हैं, कॉपी भी नीचे गिर जाती थी या बुक गिर जाता था तो उसको जाके प्रणाम करते थे। तो हमारे संस्कृति में तो ये था, और धीरे धीरे वो, पर जब भोग की वही वासना, वासना क्या करती है, भोग करने की मानसिकता बढ़ाती है। मतलब कोई भी चीज है तो हमारे यूज के लिए है, हमको उससे क्या मिल सकता है, वो फिर ये सब परेशानियां लेके आती है, आदर अभाव मिट जाता है। ये सब तो चक्कर है। कभी हमको अब ये दुविधा हो, समझना हो, या डाउट होता है कि हम अभी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो प्रेम का पथ है या नहीं है, तो इस नॉलेज शीट को उठा के देख लेना चाहिए, स्पष्ट हो जाएगा। तो ये होमवर्क हम लोग कर सकते हैं। जब हम आश्रम जाते हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब सोचते हैं, गुरुदेव के बारे में सोचते हैं, तो कौन सी इसमें से कौन कौन सी चीजें टिक मार्क होगी, कौन कौन सी चीजें हम कट करेंगे, क्रॉस, स्पष्ट हो जाएगा कि हम रास्ते कौन से रास्ते पे हैं। अच्छा, है ये बड़ा इंटरेस्टिंग। प्रेम प्रेम के रूप में ही उदय होता तो है। जब बहुत प्रेम होता है तो कुछ करने की इच्छा होती है, उसके लिए ये कर दें, उसके लिए कर दें, वो कर दें, तारे तोड़ कर ले आए, फिर धीरे धीरे वो कहाँ पर उसमें वो घुमाव आ जाता है, पता नहीं चलता। नहीं, शुरू शुरू में प्रेम होता है तो सबको होता है, ये भी कर दे, वो भी कर दे, तुम्हारे लिए ये ला दे। पता नहीं, या तो शायद इसलिए क्योंकि हम सामने वाले के बात व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं कुछ रहती होगी, नहीं पूरी होती, तो धीरे धीरे हमारा जो ये देने की, करने की जो प्रेम में प्रवृत्ति है, वो फिर बदलने लग जाती है। इसीलिए ऐसा कहते हैं ना, गुरुदेव ने बोला है, अगर आपका प्रेम किसी भी बात से प्रभावित होकर के उसका भाव बदलता है, तो फिर वो अपने अंदर झांक के देखना चाहिए।
और क्या, और तो कुछ नहीं, मुझे तो और कुछ नहीं समझ में आ रहा। स्वामी जी, ये हम्म, ये कहानी तीसरा नेत्र जो खुला, ये वाला कहानी का क्या मतलब है इसमें? उसके पहले क्या लिखा हुआ है? प्रेम में विनोदिता है, सरलता है, और वासना में कपट है, छल युक्ति है। उसके बाद फिर ये शिव की कहानी है। शिव भोलेपन और प्रेम के प्रतीक। वासना जगती भी है, मतलब कोई जगाता भी है तो ज्ञान से उसको भस्म कर सकते हैं। और जीवन बहुत, वो उसको मोह, जिस दिन जब ये हुआ था ना, तो जो ग्रह नक्षत्रों का संयोग था उसी दिन होली होती है, जिसको मोह रात्रि बोलते हैं। तो होली ऐसे उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि जीवन बहुत रंगीन, रंगों का, रंगों के रूप में उसका उत्सव मनाते हैं। अगर जीवन में प्रेम है तो बहुत रंगीन है, पर जब वो प्रेम की बजाय भावना वासना में जाती है तो फिर गड़बड़ शुरू होता है। तो वो कहानी का वही है, ज्ञान से, ज्ञान के चक्षु से वासना को समाप्त किया जा सकता है। ये परमहंस योगानंद जी की जीवनी पढ़िएगा ना कभी, ऑटोबायोग्राफी पे होगी, हिंदी में योगा योगी कथामृत बोलते हैं। उसमें उनकी माँ और पिताजी, माँ या पिताजी ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों जब साथ में सोते थे, उद्देश्य ये था कि बच्चा चाहिए। तो मतलब भाव प्रेम का ही रहता था, भोग का नहीं रहता था। पर जब यहाँ पर भाव भोगने का हो जाता है ना, तब गड़बड़ शुरू होता है। अगर कोई भी चीज प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में हो तो ठीक है, पर चूंकि भोगना है, अब भोगना मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज का उपयोग, तो फिर उसका रूप परिणाम सब बदल जाता है। स्वार्थ को जब छोड़ देते हैं तो फिर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने के। लेकिन एक बार अपने लाइफ में मुड़ के देखिएगा, जो फिर से मैं बोल रहा हूँ, संस्था को लेके, गुरुदेव को लेके, आश्रम को लेके जाते हैं, जब जाते हैं तो हमारा भाव कैसा होता है, एक बार देख के छोड़ दीजिएगा, फिर इसको पकड़े नहीं रहिएगा। Swamiji, how should it be? अबाउट How should the bhav be? Gratefulness or हमारा वो उतना सारा जो इस नॉलेज शीट में वो दिया है ना, कि अगर ऐसा है, वासना में ऐसा होता है, वासना में डिमांड होता है, भोग करने की जब आवश्यकता होती है तो डिमांड होता है, हमको ये मिलना चाहिए। प्रेम में देने का भाव होता है, प्रेम में हम अवेलेबल होते हैं।
भोग करना रहता है तो हम अवेलेबल होने की बजाय उसको डिमांड करते हैं। डिमांड में, मांग में और अधिकार में अंतर है। प्रेम में अधिकार होता है, मांग नहीं होती। So when you're thinking about the organization or when you go there, you have to be in the giving mode. करेक्ट। एनीवे हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन या आश्रम की बात करते हैं, आश्रम हमको ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहा है। जब नवरात्रि में वो डेटा रिलीज किया जाता है कि 1200 किलो 1400 किलो नमक का उपयोग हुआ, इतने सब्जी लगे, इतने चावल लगे, तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन और आश्रम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। और वो ऐसे तो बन नहीं जाता होगा जादू की छड़ी घुमा करके, नहीं। हमको भी समझ में आती है बात, कितने लोग रात दिन उसके पीछे, और हम, कोई व्यक्ति वहां जाके ये डिमांड करे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना With the attitude of giving a feedback for improvement. चाहिए। वो तो अलग बात है, Hmm. वो तो होना चाहिए। But you're not demanding, but you're telling them that this should be. दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, Hmm. दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, यस। अच्छा, ये बड़ा हास्यास्पद भी है, फनी भी है। जब मैं लॉकडाउन में रुका था तो रूम नंबर था 2043। इस बार जो रुका 3042। अब पता है, एक दिन के बाद फिर से फ्लश काम करना बंद कर दिया। नीचे भी रूम में ये इशू लगातार बना रहा। फिर जाके बोला मैंने, लेकिन उतने भीड़ में भी आके उसने बना दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो अभी हंस रहा था, कुछ नहीं समझ, ऐसे ही कुछ कुछ हो जाता है, नया रूम है पूरा। तो कुछ चीजें ना हमारे अंदर से वो इश्यूज खड़े होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पता चला आपको, वो इशू का जड़ हम है, टॉयलेट का फ्लश जड़ टेक्निकली जड़ नहीं है कुछ भी। जैसे अभी मुझे काशी जाना था ना, तो जिसने काशी की टिकट कराने की जिम्मेदारी ली, जब मैंने उससे पूछा, तत्काल में करना था, वेटिंग था, कर दिया टिकट। तो आज करना था टिकट क्या, और कल तक सब बात हुई है, मैं कर दूंगा, इतना होता है, ऐसे होता है, 10 बजे एसी खुलता है, 11 बजे स्लीपर खुलता है, सब। मैं समझ गया मेरा समय काशी जाने का नहीं है, तो उसको बोल के क्या करेंगे। तो जड़ हर चीज के हम होते हैं। इसलिए मन को शांत रख के जो भी करना है वो कर लीजिए। This is applicable for any situation in life, na? So. सिचुएशन, दिस इज एप्लीकेशन फॉर द होल लाइफ। Yeah, exactly. हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जड़ हम ही है। इसलिए गुरुदेव भी बोलते हैं ना, या ऐसा बोला जाता है अध्यात्म में कि अपने जीवन संसार के केंद्र में तुम हो। और क्या, बस तो इतना ही तो। नहीं, So, Swamiji, Monday we can have the session, or you will be leaving by then? नहीं, मंडे क्या डेट है? 13 तारीख ना?
नहीं, मंडे सोचा हूँ कि 9 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचने का 8 बजे निकल लूंगा। Okay. तो फिर सेशन तो नहीं हो पाएगा। So we can have this tomorrow also, Swamiji. सैटरडे, हाँ, दिवाली के दिन स्किप कर देंगे, कल कर लेंगे। संडे को तो वैसे भी हम लोग करते नहीं, तो हमको अगर करना है तो कर सकते। हाँ, और वैसे भी वो, बाद में पता नहीं गैप लंबा होने वाला है ना स्वामी जी। वी डोंट नो। करेक्ट करेक्ट, तो कर सकते हैं। कल यमराज जी को हाय हेलो बोला जाएगा मिल के सब लोग। स्वामी जी, हाँ, एक वो जो आपने यम का दिया बताया था, तो अगली सुबह दिए को घर से बाहर छोड़ आने कहीं पे, या क्या करना है? घर के ठीक बाहर कहीं भी रह सकते हैं। और वो जो उसमें पैसे हैं वो किसी को दान दे दो। दिया बुझ जाए तो क्या करना है? और वही मतलब जैसे चौकीदार वगैरह होते हैं उसको दान दे दो ना, पैसों को। स्वामी जी एक बार फिर बताना प्लीज। उसमें घर के बाहर ही रख के जगाना है ना, और उसमें एक कॉइन डाल देना, और कुछ भी डालना है? अक्षत और सिक्का दोनों, अक्षत, चावल। अच्छा चावल और सिक्का, बस 2 चीज डालनी है ना? हाँ हाँ, ठीक है। और घर के बाहर ही जगाना है, अंदर नहीं जगाना है, मतलब आउटसाइड द डोर। आपके बाहर रख देना या बाहर जाके जला लेना कुछ। ओके ओके, थैंक यू। साउथ डायरेक्शन में। दक्षिण में, करेक्ट। ये सब लोग सबको बताइए। प्रवीण जी, इट्स नॉट अ सिंगल दिया, इट्स विथ 4 wicks. जी, और आई हैड आस्क्ड एक्चुअली स्वामी जी यस्टरडे कि घर का एंट्रेंस ही साउथ की तरफ है, तो इसका मतलब ऑन द फ्रंट डोर इटसेल्फ, है ना, आउटसाइड। ठीक है ना? ठीक है। क्या चले फिर? चले, और क्या बोलना चाह रहा था मैं? स्वामी तो जी, प्रथा आपके वहां हमेशा से थी? हाँ, माँ से तो यही सुना शुरू से। वी हैव नेवर हर्ड दिस बिकॉज़ वी आर हियरिंग दिस हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। वही बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें ना समय, अलग अलग जगह पे वो किसी तरह बच गई। मतलब मेन ये है, कुछ लोगों ने तो बचा लिया, लेकिन पता वही मैंने छठ में भी बोला ना कि कैसे ये सूर्य की साधना केवल बिहार और आसपास के लोगों ने बचा के रखा, समझ में नहीं है बाकी सब जगह कैसे भूल गए लोग। छूट ही गया। मे भी प्रकृति को ये मंजूर होगा कि बिहार के लोग इस प्रथा को जीवित रखें, ऐसा बोल सकते हैं। बट अपने आप में ये बहुत बड़ा मतलब सरप्राइज है। स्वामी जी जैसे भैया ने बोला ना, ये पहली बार ऐसा होता है, पहला त्योहार जहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त की पूजा भी होती है करके ऐसा। हाँ, सूर्य डूबते सूरज की एकमात्र बार पूजा होती। स्वामी जी, ये हमारे मेरी एक आंटी थी, वो कुरुक्षेत्र की पड़ी हुई थी। उन्होंने ये करवाया था, तो एक्चुअली में हम लोग पिछले 10-12 साल से ये कर रहे हैं, जो आप दिया बता रहे हैं ना। तो उन्होंने भी इस प्रथा को रखा। उसको हमारे यहाँ यम का दिया, यम लोकल का दिया। जम जी का बोलते हैं। जी जी, वो अब वो हमको बोलते हम थे कि शी इज नो मोर। वो बोलते थे आटे का दिया बनाना, और आटे का दिया बना के उसके जैसे 4 वो तो ना थोड़ा किनारे। थोड़ा वेरिएशन तो हो ही जाता है। जी, हमारे यहाँ ये था कि पुराना दिया, नया दिया उपयोग नहीं करते। मैं तो है वो, क्या है ना कि अलग अलग इंटेलेक्ट के लोग होते हैं, थोड़ा बहुत
अडेप्टेशन कर लेते हैं। मेन क्या है, एक तो घी का दिया नहीं होना चाहिए, तो तिल का तेल या सरसों का तेल, थोड़ा अक्षत और थोड़ा, तो हमारे यहाँ अक्षत नहीं डालते थे, लावा बोलते हैं, वो जो चावल से बनता है, क्या बोलेंगे लावा को? हाँ, जवस जवस धान से बनता है। जौ नहीं, कील कहीं, हाँ कील भी बोलते हैं, वो डालते हैं। हमारे यहाँ कोई भी चीज होता है तो चावल अक्षत का बहुत कम उपयोग, उसी का ज्यादा होता है, पूजा में तो उसी का उपयोग होता है। और सेके हुए चावल होते हैं ना, नहीं सकते हैं। देखा हुआ चावल अक्षत में टूटा हुआ चावल नहीं चलता, पूरा होना चाहिए। नहीं चलता, पता नहीं सेका हुआ चावल बोलेंगे कि नहीं विद्या जी, पर उसको बेल बनाते हैं ना उसके, वो जो यहाँ मोमरे लावा होते हैं। बोलते हैं उसको। और लेकिन सिक्का रखने वाला पहली बार मैंने भी सुना, और 4 बत्ती होना चाहिए, ये भी पहली बार सुना। स्वामी जी, वो जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया ना, उन्होंने कहा कि इट्स नॉट ओनली चावल, मतलब वो उस प्रथा, उस स्टेट की जो भी ग्रेन होगा, मेन ग्रेन, हाँ हाँ, अच्छा। भी गेहूं इन पंजाब जैसे, तो यू कैन डू दैट। एंड उन्होंने ये भी बोला कि वह, आपने बोला ऐसा एक ही दिया 4 जरूरी नहीं है, और वो धान्य को रख के उसके ऊपर दिया रखना है, चावल और के उन्होंने ऊपर रखना चाहिए, चावल के ऊपर उन्होंने बोला ये जो जो चावल या जो भी रखोगे गेहूं, वो नेक्स्ट जमीन पे डे नहीं रखना चाहिए। बर्ड्स को खिलाने का, मतलब यू नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, वो वाला इंटेंशन। प्लेट में रख के उसको। ये दिवाली में मिट्टी का दिया यूज करते, वही यूज करना है ना? हाँ स्वामी जी, ठीक है काका, उतना ये सब चक्कर में नहीं जाना है। अच्छा। सुधा जी, बॉम्बे में तो बहुत अच्छे से होता है, चौपाटी पे पूरी रात जागरण होता है, सुबह वापस अर्घ दे के वो लोग प्रसाद भी देते हैं, तो हम सुबह सुबह जाते थे वक्त तो लेके आते थे प्रसाद। छठ की जूहू पूजा के चौपाटी पे बाद। छठ पूजा बहुत अच्छे से हाँ होती है, हाँ, छठ की भोजपुरी पूजा सब जगह पे होती, करेक्ट। बॉम्बे चौपाटी पे तो बहुत बड़ा होता हाँ। है। तो बड़े बड़े कलाकार गाना गाने आते हैं, पूरी रात जागरण होता है। एक सा कंफ्यूजन हो गई, जो अक्षत डालने हैं वो दिए के अंदर डालने हैं या बाहर रखने हैं? जो करना चाहिए, है ना? वो तो लीजिए, दोनों बार भी कर दीजिए, अंदर भी कर दीजिए। दिस इज बेस्ट। और दूसरा भी आप कहे पुराना दिया, जब पहली बार करेंगे। नहीं 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 नहीं, पुराना अब क्या है ऐसा, हमारे लोगों ने ज्योतिष वास्तु अकेडमी ने नहीं बोला, हमारे यहाँ करते थे तो ऐसी मान्यता थी। पुराना पुराना दिया मतलब जो पिछले वर्ष आपने उपयोग कर लिया, वो दिया। उसका एक्चुअली पर्पस ये था ना कि उस कोई भी दीपक उसको दोबारा यूज नहीं करना है, इसलिए नया दीपक क्यों जलाना है, तो ये पर इसलिए कोई आटा का बनाता है ताकि उसको यूज कर ही ना पाए। हाँ मेन ये भी है, इस दिया का दोबारा कोई उपयोग नहीं करना है। जो यम का दिया जला रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि जल गया तो सुबह उठा के उपयोग कर लिया, ऐसे नहीं। इस दिया का कोई उपयोग दोबारा नहीं करना, क्योंकि ये क्या बोला जाए, दिया हमारे यहाँ शुभ कार्य के लिए जलाते हैं ना, तो इसको पूजा पाठ के लिए नहीं इसलिए उपयोग करते हैं। और ये कल के दिन हम निश्चित रूप से ना ध्यान प्राणायाम साधना जरूर करिएगा। इस दिन सबसे ज्यादा नीचे जाती है प्राण शक्ति प्रकृति में भी, इसीलिए इसको काल रात्रि भी, कल रात से जो शुरू होगा काल रात्रि, नहीं तो फिर वो उठा पटक कर देता है। नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। यमदूत घूमते रहते हैं। अच्छा, तेरा प्राण शक्ति का में, चल भाई आजा तू, चल चल चल। तो स्वामी जी, ये कब है ये छठ की पूजा, मतलब अपने को क्या करना चाहिए उसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हो गया। तो मिक्स एंड मैच हो रहा है। छठ की पूजा तो बाद में होती है, वो अलग अच्छा पूरा उसका प्रोसीजर है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। जी। तो हमें कल क्या करना चाहिए फिर? कल दिया बस किया, रात को दिया जगा देना, साधना दैट्स इट, जरूर शाम करिए, को। कल दिया जरूर जलाइए। ओके, साधना करेंगे जी। ओके। राजू मामा, आप हो ना?
और राजू, छठ कल राजू मामा पूछ रहे थे ना, राजू। हाँ पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा उनको, मैंने हाँ, बोला आज डिस्कस छठ की करते हैं। पूजा छठ इसलिए बोलते हैं कि दिवाली से छठे दिन ये पूजा होती है, षष्ठी को। मतलब दीपावली अमावस्या है, वो षष्ठी को होती है। तो षष्ठी के दिन शाम को, षष्ठी का सुबह पंचमी के शाम, सॉरी पंचमी के शाम को सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और षष्ठी को सुबह देते हैं। पंचमी हो गई, और चतुर्थी चतुर्थी तृतीय को खरना। उसके एक दिन पहले खरना बोलते हैं। खरने और खरना के दिन अ, शाम को जब सूर्य ढल जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, अंधेरा होता है, तब एक कमरे में जो लोग भी छठ पूजा करते हैं वो बैठ के कुछ तो पूजा वगैरह करते हैं। उस समय पूर्णतया मौन होना चाहिए, और उसका प्रसाद होता है रोटी। और इस समय जो रोटी बनती है ना, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम पतली, कागज की तरह पतली रोटी बनती है। और खीर गुड़ के, मतलब चीनी नहीं, और केला, ये उसका प्रसाद होता है। और छठ के पूजा की ऑफिशियल स्टार्टिंग होती है हमारे यहाँ, जब कच्चा रहता है चावल तो चावल बोलते हैं, पक जाता है तो उसको भात बोलते हैं। भात, दाल और लौकी, लौकी का सब्जी। और मैंने कहीं, लेकिन कहीं कहीं आलू का भुजिया भी देखा है, बनता है। तो ये छठ के पूजा का ऑफिशियल स्टार्टिंग। उस दिन जो भी आएगा यही खाना खाएगा। और सूप में, पूजा में फल, नारियल अवश्य होता है। नारियल के अलावा जो फल उपलब्ध है वो चढ़ते हैं पानी में लेके। वो सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हैं, हाथ में ऐसे सूप में, और सूर्य को जल डालते हैं, या लोटे से दूध भी डालते हैं। और खाते पीते नहीं है कुछ, खरना से लेके जब, नहीं छठ वाले खाते हैं, जो पूजा करते हैं वो। अच्छा, वो खाते हैं। सुबह से नहीं खाते, केवल खरना के दिन खाते हैं, और दूसरे दिन तो फिर नहीं खाते, और उस दिन भी नहीं। हाँ, तीसरे दिन फिर सुबह को ही खाते हैं। बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ। मैंने तो बोला था ना, मैं तो माँ को भी बोलता था क्या जरूरत क्या है इतना करने की। लेकिन आस्था ऐसी चीज है ना कि आप अपनों के लिए करते हैं और लोगों का मानना है, आप कोई भी संकल्प लेके करते हैं तो पूरा हो जाता है। सिर्फ स्वामी जी वो बिहार में एक्सप्लेन होता है, कीजिए ना, यूपी में? आपने उस दिन बता। बिहार में ही होता है क्या? बिहार इसका जड़ रहा। यूपी में भी जो लोग बिहार के हैं ना, उन्होंने ही कराया, बाद में तो अब काफी लोगों ने पकड़ा है। क्या बोल रही थी सुधा जी? स्वामी जी वो एक्सप्लेन कीजिए ना, आपने उस दिन भैया ने और आपने समझाया था ना कि जल को आंखों के लेवल से वो डालते हैं। जब भी सूर्य को जल दें तो गुरुदेव ने बोला था, सूर्य का स्तर हमारे, हाँ, जल का और आंखों का स्तर एक होना चाहिए। तब सूर्य की जो किरणों का जो भी ताप है, या जो भी है ना, वो सीधे अंदर जाता है हमारे सिस्टम में। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मतलब नीचे करके ऐसे डाल रहे हैं तो नई बात बनेगी। सूर्य बहुत ऊपर है, जैसे कुछ लोग 9 बजे उठते हैं, 9 बजे जाकर के सूर्य को जल डालते हैं, नहीं काम करेगा, वो कोई भी काम नहीं करता। मतलब करेगा शायद 10-20%, इससे ज्यादा नहीं करेगा। इसीलिए उगते हुए सूरज और डूबते, क्यों, डूबता हुआ सूरज भी एकदम नीचे होता है, उगता हुआ सूरज भी नीचे होता है। इसीलिए इस सूरज, मतलब ये दोनों को अस्ताचल और इसको जल डालते हैं। स्वामी यम का दिया कल चलाना है क्या? कल जलाना। जी।
तो एक और चीज स्वामी जी बताइए। आप हमको एक एक करके बताना, जैसे जैसे आ रहे हैं, सारा सुन के कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो एक और चीज जो आपने प्लेट रखी, प्लेट तो शायद अगर घर की पुरानी भी हो, उसमें तो आपने धो के वो यूज कर ली, उसमें थोड़े चावल, फिर दिया, फिर वो थोड़ा सा ये विजय जी जैसे करना कर लीजिए, आप जो भी समझे। नो मोर टॉकिंग अबाउट दिस। हाँ। पूरी श्रद्धा के साथ, जैसे ठीक है। और वो जो प्लेट है वो फिर वापस यूज करते हैं, ठीक है, ओके। प्रवीण जी एक एक सुनना है तो एक ही कान से सुनो तो इजी जाएगा। राजू मामा वो लंबा है ना, वहां पहुंचते पहुंचते कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, हाँ ये भी बात है ना, मेरी अमेरिका दूर है ना। सही बात है स्वामी जी। एनीवे, छुट्टी, फिर कल मिले।